चरितमृत का प्रथम आदि खंड। चैतन्य चरितमृत 3 भाग में है। आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। तभी आदि लीला का पहला अध्याय पढ़ रहे थे। 30 नंबर श्लोक तक हमने पढ़ लिया था। 30 नंबर श्लोक तक मंगलाचरण हो गया। 31 नंबर श्लोक से हम पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। सब श्रोता वैष्णवेरे करी नमस्कार। यही सब श्लोकेर करी अर्थ विचार। इन सारे श्लोकों की जटिलताओं की व्याख्या आरंभ करने के पूर्व मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों को नमस्कार करता हूँ। तो सबको प्रणाम किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। हम सबको भी प्रणाम करें, जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ेंगे उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। सकल वैष्णव सुन करी एक मन। चैतन्य कृष्णेर शास्त्र मत निरूपण। मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों से प्रार्थना करता हूँ कि वे प्रामाणिक शास्त्रों से निरूपित श्री कृष्ण चैतन्य की इस कथा को ध्यान से पढ़ें और सुने। भगवान चैतन्य स्वयं परम सत्य कृष्ण है, इसकी पुष्टि प्रामाणिक आध्यात्मिक शास्त्रों के प्रमाण से होती है। कभी कभी लोग प्रामाणिक शास्त्रों के प्रमाण के बिना अपनी मनोकल्पना के आधार पर किसी व्यक्ति को ईश्वर मान बैठते हैं, किंतु चैतन्य चरितामृत के लेखक अपने कथनों की पुष्टि शास्त्रों का प्रमाण देकर करते हैं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। तो कोई भगवान है किसे पता चलेगा? शास्त्रों के माध्यम से। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश। कृष्ण ऐ छय रूपे करे न विलास। भगवान कृष्ण अपने आप को गुरु, भक्त, विभिन्न शक्तियों, अवतारों तथा परिपूर्ण प्रकाशों में प्रकट करके विलास करते हैं। यह 6 रूप एक ही समाहित है। 6 रूप में भगवान विलास कर रहे हैं: गुरु, भक्त, शक्ति, अवतार, प्रकाश। हे छय तत्वेर करी चरण वंदन। प्रथम सामान्य करी मंगलाचरण। इसलिए मैंने एक सत्य के इन 6 विविध रूपों के चरण कमलों की वंदना मंगलाचरण द्वारा की। तो इन 6 की तुलना, 6 को प्रणाम किया था उन्होंने मंगलाचरण के माध्यम से। अब आदि लीला का जो प्रथम, ये मंगलाचरण का पहला श्लोक, जो 14 श्लोक थे मंगलाचरण के, ये पहला श्लोक था। इस श्लोक का अनुवाद बताएंगे। ये श्लोक मंगलाचरण का एक श्लोक है। इस अध्याय में अभी क्या बताएंगे? इस श्लोक का अर्थ बताएंगे। इस श्लोक का अर्थ क्या है? तो ये मंगलाचरण का पहला श्लोक था। वंदे गुरून् ईश भक्तान् ईशामीशावतारकान्। तत्प्रकाशांस्त तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। तो सबको प्रणाम कर रहे थे। वंदे गुरून्, गुरुओं को, ईश भक्तों, भगवत भक्तों को, और ईश्वर के अवतार, अवतारों को, उनके पूर्ण अंश प्रकाश, उनकी शक्तियां, स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को नमस्कार करता हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने संस्कृत श्लोक की रचना अपने ग्रंथ का शुभारंभ करने के लिए की है, और अब इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। मतलब इस अध्याय में अब इसी श्लोक की व्याख्या होगी। गुरु क्या है, भगवत भक्त, ईश्वर के अवतार वगैरह। वे परम सत्य के 6 सिद्धांतों को सादर नमस्कार करते हैं। गुरुन बहुवचन में दिया गया है क्योंकि प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आध्यात्मिक शिक्षाएं देने वाला कोई भी व्यक्ति गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। बहुत सारे गुरु हो सकते हैं। यद्यपि अन्य लोग भी नौ सिखिए को मार्ग दिखलाने में सहायता करते हैं, किंतु वह गुरु जो सर्वप्रथम महामंत्र से दीक्षित करता है, वह दीक्षा गुरु है। वे संत महात्मा जो कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए उपदेश देते हैं, वे शिक्षा गुरु कहलाते हैं। दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु समान होते हैं और कृष्ण के प्राकट्य होते हैं, भले ही उनकी क्रियाएं भिन्न भिन्न हो। इनका कार्य बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने में मार्गदर्शन करना है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को तथा 6 गोस्वामी को गुरु की कोटि में स्वीकार किया है। ईश भक्तान भगवत भक्तों का सूचक है, तथा श्रीवास तथा श्री अन्य समस्त अनुयायी जो भगवान की शक्तियां हैं और गुणात्मक दृष्टि से उनसे अभिन्न है। ईशावतारकान, ईशावतारकान अद्वैत प्रभु जैसे आचार्यों का सूचक है, जो ईश्वर के अवतार है। तत्प्रकाशांश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष प्राकट्य नित्यानंद प्रभु तथा दीक्षा गुरु का सूचक है। तत्शक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक शक्तियों का सूचक है। गदाधर, दामोदर तथा जगदानंद अंतरंग शक्ति से संबंधित है। ये 6 तत्व भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होकर भी
समान रूप से आराध्य है। कृष्णदास कविराज सर्वप्रथम इन्हीं को नमस्कार करते हैं। इन्हीं को नमस्कार करते हैं ताकि वे हमें चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने की विधि की शिक्षा दे। भगवान की बहिरंगा शक्ति जो माया कहलाती है, कभी भी भगवान के संग नहीं रह सकती। जिस प्रकार प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता, फिर भी अंधकार प्रकाश का कृत्रिम रूप से अस्थायी तौर पर ढक जाना ही है। अतः उसका प्रकाश से स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। तो नेक्स्ट 35 नंबर श्लोक। मंत्र गुरु अग्रजत शिक्षा गुरु गण, तहार चरण आगे करिए वंदन। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु तथा अपने समस्त शिक्षा गुरुओं के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये क्या किया उन्होंने, अब वो मंगलाचरण का जो पहला श्लोक था उसको डिटेल में बता रहा है। तो सबसे पहला था वंदे गुरुन। गुरुन शब्द मतलब गुरु, बहुत सारे गुरु। तो उसको अभी डिटेल में बता रहे हैं कि गुरु कितने प्रकार के हैं। मंत्र गुरु आर जत शिक्षा गुरु। मंत्र गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं। तहार चरण आगे करिए वंदन। तो दोनों को प्रणाम करने, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु तथा अपने समस्त शिक्षा गुरुओं के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ। श्री जीव गोस्वामी ने अपने शोध ग्रंथ भक्ति संदर्भ में बतलाया है कि शुद्ध वैष्णव का लक्ष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा है और मनुष्य को ऐसी सेवा अन्य भक्तों की संगति में करनी होती है। भगवान कृष्ण भक्तों की संगति से मनुष्य में कृष्ण भावनामृत का उदय होता है और वह भगवान की प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख होता है। भक्ति के क्रमिक बोध द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने की यही विधि है। यदि कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति की कामना करता है तो उसके लिए कृष्ण के भक्तों की संगति करनी आवश्यक है, क्योंकि केवल ऐसी संगति द्वारा ही बद्ध जीव में दिव्य प्रेम के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है। इस तरह वो अपने विशिष्ट स्वरूप तथा अपने में नित्य निहित दिव्य रस में भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को फिर से, तो भक्तों के संग में अगर कोई आता है तो आसानी से भगवान की भक्ति को ग्रहण कर पाता है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत कार्यों द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लेता है तो वह परम सत्य को जान सकता है। किंतु जो व्यक्ति मात्र तर्कों द्वारा ईश्वर को जानना चाहता है वह कभी सफल नहीं होगा, न ही वह अनन्य भक्ति का आस्वादन कर पाएगा। इसका रहस्य यह है कि व्यक्ति को भगवत विज्ञान को भली भांति परिचित भक्तों से विनित भाव से श्रवण करना होगा और गुरु के निर्देशन में सेवा विधि प्रारंभ करनी होगी। ऐसा भक्त जो भगवान के नाम रूप गुण आदि के प्रति पहले से ही आकृष्ट है, उसकी विशिष्ट भक्ति विधि की ओर निर्देशित कर दिया जाता है। उसे तर्क द्वारा भगवान तक पहुंचने में अपना समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। दक्ष गुरु भली भांति जानता है कि वो अपने शिष्य की शक्ति को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में किस प्रकार लगाए। इस तरह वह भक्त को उसके विशेष प्रवृत्ति के अनुसार विशिष्ट भक्ति कार्य में प्रवृत्त करता है। भक्त को एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में एक से अधिक गुरु को स्वीकार करना वर्जित है। दीक्षा गुरु के बारे में होता है, किंतु शिक्षा गुरुओं को स्वीकार करने की संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं है। बहुत सारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं। सामान्यतया वह गुरु जो शिष्य को निरंतर आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा देता है वही बाद में उसका दीक्षा गुरु भी बन जाता है। यह सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जो व्यक्ति गुरु ग्रहण करने तथा दीक्षित होने के लिए अनिच्छुक रहता है वह भगवत धाम वापस जाने के प्रयास में अवश्य ही निष्फल होगा। समुचित ढंग से दीक्षा न पाने वाला व्यक्ति भले ही अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत करता फिरे, किंतु वास्तव में उसे आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण उसे इस भौतिक अस्तित्व से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो दीक्षा लेना आवश्यक है। भक्ति जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, गुरु उसमें हमारी सहायता करते हैं। इसे असहाय व्यक्ति की तुलना
पतवार रहित जहाज से की जा सकती है, क्योंकि ऐसा जहाज कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचता। एक जहाज है जिसमें कोई पतवार नहीं, पता नहीं कहाँ जाएगा। अतएव यह आवश्यक है कि यदि कोई भगवत कृपा के लिए आकांक्षी है, उसे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गुरु की सेवा अनिवार्य है। यदि भक्त को अपने गुरु की प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर न मिल पाए, तो उसे चाहिए कि वह गुरु के उपदेशों का स्मरण करके उनकी सेवा करे। गुरु के उपदेशों तथा साक्षात गुरु में कोई अंतर नहीं है। अतएव उनकी अनुपस्थिति में उनके निर्देश वचन ही शिष्य के लिए गर्व के विषय होने चाहिए। यदि कोई यह सोचता है कि उसे किसी से, यहाँ तक कि गुरु से भी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, तो वह तुरंत ही भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधी बन जाता है। ऐसा अपराधी कभी भी भगवान के धाम को वापस नहीं जा सकता। यह आवश्यक है कि गंभीर व्यक्ति शास्त्रीय आदेशों के अनुसार प्रमाणिक गुरु चुने। श्रीजी गोस्वामी का परामर्श है कि वंश परंपरा या सामाजिक तथा धार्मिक प्रथा से चले आने वाले गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति के लिए योग्य गुरु की खोज करनी चाहिए। तो आज के इसको यही रखते हैं। धन्यवाद।